लो भाई, इंसान के शरीर में एक ऐसा दर्द हो जाए है कि भाई उसका तड़प तड़प का इंसान मतलब बोला हो जाए, नू नहीं समझ बांधा के करूं। उस दर्द का इलाज है, यानी कि पत्थरी का इलाज, जिसका दर्द इंसान पर सहन नहीं होता। डॉक्टर ऋषिपाल हमारे साथ मौजूद है। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, डेरोली जाटकला महेंद्रगढ़ में मौजूद है। और इन दवाइयों से इलाज होगा, उनको है डॉक्टर साहब की पक्का इलाज होगा। 14 mm तक का तो पक्का इलाज है। डॉक्टर साहब एक बार बता दो, राम राम कर दो पहला तो। राम राम जी सभी को। अब बता दो देखिए क्या सर, 14 mm तक की जो पथरी है, 14 mm तक की पथरी गुर्दे की पथरी है, उसकी हम गारंटी के साथ दवाई देते हैं। अच्छा, नहीं निकलती है तो दोबारा दवाई फ्री देंगे। दोबारा दवाई फ्री अगर नहीं फ्री निकलेगी? देंगे। अगर 14 mm से छोटी है और आपकी नहीं निकलती है तो दोबारा दवाई फ्री देंगे। 14 mm से बड़ी है, निकलेगी, लेकिन उसमें दवाई आपको एक बार, दो बार या तीन बार लेनी पड़ सकती है। क्योंकि दोबारा दवाई तभी लेनी है, तब हमने आपको देखे जितनी भी वीडियो हमने पहले बनाई हैं सब में बताया है प्रोसेस, कि हमारी दवाई आपको असर कर रही है तो दोबारा लेना, नहीं तो नहीं लेना। सही बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एलोपैथिक आयुर्वेद वाला ये नहीं कहेगा कि जी आप बंद कर दो। वो कहेगा वो जी तो सब अगली बार हो जाएगा, जी अगली बार। हम ये कह रहे हैं अगली बार नहीं, एक बार ही बता देंगे होगा या नहीं होगा। तो 14 mm से मान लो आपको 17 mm है, ये दवाई यूज की, उस पे आ गई आपकी 13 mm, मतलब पिघल गई या कट गई या छोटी हो गई, 13 mm आराम लग गया। हाँ लग गया, तो 13 mm के बाद में आपकी गारंटी होगी। ठीक बात है। लेकिन उसमें नहीं हुई, 17 से छोटी आ गई तो मतलब आगे ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। 14 mm से छोटी की गारंटी है। लेने का प्रोसेस है, सुबह खाली पेट ये चूर्ण लेना है, छाछ के साथ, 2 गिलास लस्सी के साथ। लस्सी के साथ 2 गिलास लस्सी या 1 गिलास लस्सी में आधी चम्मच डाल दें। उल्टी उबेक होती है तो मात्रा कम कर दें, दस्त ज़्यादा होते हैं तो मात्रा कम कर दें। ठीक है। दस्त हो सकते हैं, होते नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं। हाँ, और उल्टी उबेक अगर किसी मरीज को होती है तो वो मात्रा कम कर दे। ये लेने के सही 1 घंटे बाद में आपको इस ड्रॉप में से 3, 4 या 5 बूंद 1 कप पानी में लेना, आरओ के पानी में 1 कप पानी में लेना है। ये लेने के 1 घंटे बाद में इस डिब्बी में से 6-7 चुटकी चूर्ण की 1 गिलास आरओ के पानी में डालनी है। कांच का गिलास हो, 1 नींबू निचोड़ना है और पी जाना है। उसके बाद में लगेगी आपको प्यास। 1 घंटे बाद में आप खाना वाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद में आपको प्यास लगेगी, पानी पीते रहिए। पेशाब है वो रोकना है आपको, जाना नहीं है। मान लो थोड़ा बहुत पेशाब की वो लगी तो आपको जाना नहीं है, रोकना है। फिर दोपहर में अगर खाना खाते हैं तो 2 घंटे बाद, नहीं तो लगभग 2 बजे इसकी फिर वही 5-6 बूंद 1 कप पानी में लेनी है। ये लेने के 1 घंटे बाद में फिर वही तरीका, 6-7 चुटकी 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ना है और पी लेना है। और सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम ये लेने के बाद में एक चाय जरूर पीनी है। चाय, हाँ, 20 मिनट बाद में, ये लेने के 20 मिनट बाद में एक चाय पीनी है। चाय पीने के 20 मिनट बाद में ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी, हाँ, मटके का, दोनों, सुबह भी और शाम को भी, मतलब 2 बजे भी और सुबह उठते भी ये ज़रूर पीना है। उसके बाद में आपको प्यास लगनी। अब शाम को खाना खाने के बाद में इस पाउडर में से फिर वही आधी चम्मच के लगभग पानी के साथ यूज करना है। पानी के साथ, हाँ, ये 2 टाइम सुबह शाम की यूज करने की है। हमारी दवाई में अगर पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि हो जाता है, पथरी टूटेगी, पिघलेगी और वहाँ से निकलेगी तो पेन हो सकता है, तो आप पेन किलर एलोपैथिक का यूज कर सकते हैं। बाकी पेन ये नहीं होने देती, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं रुका जाता आदमी है तो एलोपैथिक ले सकते हैं। बाकी प्रयोग करने का हमने पर्चा बना रखा है इस तरीके से। दवाइयाँ तो दिखा दी, लेके कहाँ से आए हो डॉक्टर साहब? कहाँ से, मतलब कहीं से खरीद के सर? सब यहीं पे बनती हैं। अच्छा। अपने पास बाहर का कोई आइटम नहीं है, सब यहीं पे, टोटल दवाइयाँ यहीं पे बनाते हैं। जो भी बनाते हैं वो सब भाई, मैंने पता था बना है, लेकिन मैंने पूछना जरूर था। और लेकिन देखो, ये जो सारा प्रोसेस दिखेगा था, हमने खेता में बैठे हैं और प्योर आयुर्वेदिक तरीके से हर चीज बनाई जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई केमिकल ना गिरा। हालांकि केमिकल का यूज करके बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयाँ तैयार करके 2-3 दिन में लोग बेच रहे हैं, लेकिन उससे क्या जहर ही बन रहा है। लेकिन जो आयुर्वेदिक तरीका ना, ओरिजिनल, ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बिल्कुल, और नेचुरल जो तरीका है उसमें टाइम लगता है। उसमें तो आपको टाइम लगेगा, या फर्मेंटेशन होगा तो टाइम लगेगा। पथरी का जो मेन कारण है, जैसे कि डॉक्टर बताते हैं, आपने टमाटर खाया, पालक खाया, जिनको पथरी हो जाती है उनका वो बंद करते हैं। 1 दिन में पथरी नहीं बनती है, पथरी बनने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आपने टमाटर खाया कल पथरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और कई बार ये सिचुएशन होती है कि लोग फ़ोन करके बताते हैं, जी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो 5 mm की थी, आपकी दवाई लेने के बाद में 7 mm की होगी। तो पथरी इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ती है, पथरी में बढ़ने में भी टाइम लगता है। अब वो कारण ये होता है कि अगर कैमरे को इस तरीके से इस डिब्बे को देखेंगे तो इसका साइज ये है,
ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे तो ये है। बिल्कुल। तो जब वो पथरी दवाई लेते हैं तो वो घूमती है, तो वो अपना एंगल चेंज करती है, और अल्ट्रासाउंड मशीन तो अपना जो सेंसर होता है वही दिखाएगी। तो उसने एंगल चेंज किया तो हो सकता है वो 7 mm की ही हो, और जब वो जिस एंगल पे वो जब पहले अल्ट्रासाउंड हुआ तो 5 mm की थी। तो उसमें कोई वो घबराने की बात नहीं है। कोई एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी दवाई पथरी बढ़ाती नहीं है, घटाएंगी। ये सभी मरीजों के लिए है कि हमारे यहाँ से ले या जहाँ से भी लें, वो बोलेंगे मतलब कि जी आपकी दवाई लेने के से हमारी बढ़ गई, वो बढ़ती नहीं है, उसका एंगल चेंज होता है। क्योंकि पत्थर दवाई लेने के बाद में दवाई असर करती है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है और उस वजह से वो बढ़ी हुई दिखाई। दवाई कैसे ले डॉक्टर साहब, मतलब कहाँ तक पहुँचे, कैसे आ भी सकते हैं, यहाँ पर आकर के ले सकते हैं, कोरियर से मंगाना चाहें तो कोरियर से मंगा सकते हैं। 1300 रुपये की दवा है, 200 रुपये कोरियर चार्ज है। 14 mm से छोटी की गारंटी है, नहीं निकलती है दोबारा दवाई फ्री दे। ऑल इंडिया डिलीवरी? ऑल इंडिया डिलीवरी। बिल्कुल भाई, गारंटी तो इलाज कह रहे हैं। और मतलब पत्थरी का तो नु है, दर्द बहुत तड़पाओ इंसान ना, जिसका भी थोड़ा बहुत हो आपके रिलेटिव्स वगैरह को, तो मैंने नंबर नीचे दे दिए हैं। ये 3 दवाई बताई है, कोई ज्यादा नू नहीं है, घनी दवाई बांध दिए, लेनी है। कितने दिन में आराम बता रहे डॉक्टर साहब? 15 दिन की दवाई है जी। 15 दिन की दवाई है? 15 दिन की दवाई है, हो सकता है 20 दिन में चल जाए, मात्रा कम बत्ती लेते हैं तो हो सकता है। और 20 दिन में लेने के बाद में 1 महीने बाद में आप अल्ट्रासाउंड करा लें, नहीं निकलती है तो दोबारा फ्री देंगे। और ये भी नहीं है कि आपने अल्ट्रासाउंड 6 महीने बाद में करवाया और बोला जी मेरे तो नहीं निकली और फ्री देनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। 1 महीने बाद तक या फिर 1.5 महीने बाद तक आप हमें बता सकते हैं, आपको फ्री देंगे। बिल्कुल भाई, तो वीडियो तो हमने देख ली है। जिन्हें भी दवाई मंगानी है मंगवा लियो, फोन नंबर दे दिया है।